हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा, सलाम कहूँगा। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी दिन बाद आपसे बात हो रही है। मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात हैं, बता चुका काफ़ी बार आपको कि उनमें मैं मसरूफ़ हूँ, बट इंशाल्लाह जल्द वहाँ से फ़ारिग होने वाले हैं। बट यहाँ पे जो मार्केट की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे उसमें थोड़ा गैप आ रहा है, वो बड़ी टाइमली अपडेट है। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी मैंने, वहाँ मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं यहाँ मार्केट के अंदर चॉपिननेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बताया था मैंने आपको कि आपको बिटकॉइन जो है यहाँ पे ऊपर नीचा होते हुए दिखेगा। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कब तक चलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस हमने किया था कि एफओएमसी मीटिंग जो है ना वो काफ़ी नज़दीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग है वो है 16 और 17 को। और जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जेरम पॉल की देखने को मिली है, उसमें उन्होंने इंडिकेशन दी है कि नेक्स्ट मीटिंग जो होने जा रही है सितंबर में, उसमें रेट कटिंग की तरफ जो है ना काफ़ी लंबे अरसे के बाद, काफ़ी लंबे पीरियड के बाद जो है हम जा सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त इंडिकेशन थी। मार्केट ने शॉर्ट टर्म वहाँ पंप भी किया था, बट उसी शॉर्ट टर्म पंप के अंदर ही मैंने बताया था आपको कि आप लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी है। और इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी, और ऐसा इसलिए होगा कि देखो, जब भी न्यूज़ बेस्ड पंप्स आते हैं ना, तो उनके बाद फिर नॉर्मली हमें डंप्स देखने को मिलते हैं। और जिस वक्त एक्चुअल इवेंट आ रहा होता है, करीब होता है, तो उससे पहले ख़ास तौर पे हमने देखा है अक्सर औकात के मार्केट जो है ना, जो वीक हैंड्स होते हैं, जो यहाँ पे कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं, जिनके पोर्टफोलियो हाई रिस्क की ट्रेड्स में लगे हुए होते हैं, उनको मार्केट से आउट करती है। तो वही दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वही इस टाइम हो भी रहा है। मार्केट शॉर्ट टर्म के इस टाइम एग्जॉशन के अंदर है, और इस टाइम जो आपको चॉपिनेस दिख रही है, ये एक शॉर्ट टर्म की चॉपिनेस है। एनीवेज, यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे एक छोटी सी रिकवरी हमें लेता हुआ दिख रहा है। हमें जो लास्ट लो मिला है वो मिला है यहाँ पे तकरीबन 1,06,000 7,000 की रेंज के अंदर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन अब यहाँ पे 1,12,000 की रेंज को रिटर्स कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है, अगला मूव क्या है, हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान क्या है, किस तरीके से हमको ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट अगर हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं देती है तो फिर मार्केट कहाँ पे जाएगी, वही इस चार्ट पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करता हूँ मंथली के अंदर, ताकि मैक्रो लेवल का जो सिनेरियो चल रहा है उसका शॉर्ट्स आपको रिव्यू दे दूँ। तो ये देखो, मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ बुरा नहीं है। मार्केट बहुत पंप हुई थी, बहुत पागलों की तरह पंप हुई थी, तो रिट्रेसमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड थी, नेचुरल थी, और वही नेचुरल चीज़ जो है इस मार्केट में हो रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर और मिड टर्म के सिनेरियो के अंदर मुझे कुछ बुरा ना पहले दिख रहा था और ना ही अब दिख रहा। तो यहाँ पे क्या मैं आपको मज़े बताऊँ, आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। जिस यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू देना था वो दे दिया है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो वीकली के अंदर बहरहाल जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे टूटा था। और टेक्निकल रीज़न क्या था, तो ये देखो मेरे भाइयों, यहाँ पे जो है ना एक हमारी रेजिस्टेंस बिल्ड हुई थी, ये आपके सामने। अब इस रेजिस्टेंस से ऊपर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने 2 दफ़ा जाने की ट्राई की है, बट दोनों बार क्या हुआ है कि फेक आउट साबित हुआ है, और मार्केट जो है ना ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पाई। क्लोजिंग नहीं ले पाई तो हमें ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली। टेक्निकली यहाँ पे एक रिजेक्शन बन रही थी, वो हो गई, और मार्केट यहाँ पे नीचे आई, और इसने यहाँ पे जो ये लो था ये तोड़ दिया। लो टूट गया तो इसका मतलब क्या, मार्केट जो है यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर जो सेलर्स थे वो यहाँ पे एक्टिव हुए थे, पावरफुल हुए थे, बायर्स को उन्होंने नीचे लिटाया, और इस तरीके से मार्केट ने नीचे का सफ़र किया। पर जैसे पहले बताया मैंने कि भाई देखो, मंथली टाइम फ्रेम का तो कुछ बुरा नहीं है, वहाँ पे मामला जो है बुरे नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो ना टेंशन नहीं लेनी थी। जस्ट यहाँ पे क्या करना था कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को थोड़ा मोहतात होकर ट्रेड करना था थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ पे हाई एवरेज ले रहे थे, हाई रिस्क ले रहे थे, तो हमें वहाँ पे अपने रिस्क में जो है मैनेज करने थे। तो एनीवेज यहाँ पे क्या हमें समझ में आया, अगर मैं आसान करके सुनाऊँ आपको बताऊँ, तो भाई मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है। जबकि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिख रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट देना चाह रही थी, और वो यहाँ पे दे रही है। अब यहाँ पे चार्ट को दोबारा कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इस टाइम करंट सिनेरियो हमें क्या दिखा रहा है, और अगला जो हमारा प्लान है वो यहाँ पे इस करंट सिनेरियो के हिसाब से क्या हो सकता है। तो डेली की चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको यही दिख रहा है जो अभी वीकली की चार्ट पे भी डिस्कस किया मैंने, कि मार्केट ने यहाँ पे अपना लो तोड़ा था, और उसके बाद यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ये देखो, ये बना लो, फिर हाई बना, फिर एक लो बना, फिर हाई बना,
फिर यहाँ पे लो बना और अब यहाँ पे दोबारा लोअर हाई बन रहा है। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो डेली के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक तरह से एक रेजिस्टेंस भी बिल्ड हुई हुई थी। अब ये रेजिस्टेंस आपके सामने है कि ट्रेंड की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ बिटकॉइन ने ब्रेक की है। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई हमारी ट्रेंड की, बट इसके बावजूद जो है ना फौरी तौर पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। उसका क्या रीज़न है? तो रीज़न भाई सिंपल सा है कि स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी हमारा नीचे की तरफ है, और ये तब तक नीचे की तरफ है कि जब तक यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना ये वाला रेंज जो है ना वो ब्रेक ना करे। ये देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड बिल्ड की है, और ये हमें क्या दिखा रही है? हमें यहाँ पे दिखा रही है कि ये एक रेंज जो ऊपर बनी हुई थी ना इस तरीके से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ये लो है, ये हाई है, तो ये एक पूरी रेंज है, और हम यहाँ पे कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? इस रेंज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास देखो तो एक हमारे पास लोअर हाई है, और ट्रेंड के लिहाज से आप जानते हो कि जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता ट्रेंड जो है दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का वेट करना है कि या तो बिटकॉइन हमें इस लो को रिक्लेम करके दे, यानी कि इस तरीके से ऊपर जाए, डेली के अंदर क्लोजिंग मिले, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है दोबारा रिक्लेम हो चुका है, ट्रेंड यहाँ ऊपर शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है, और ये लो जो है यहाँ पे रिक्लेम हो चुका है। तो क्लियर बात है भाई, वहाँ पे हम जो है ट्रेड लेंगे किसी भी नेक्स्ट लो के अंदर इस तरीके से सिंपली, और स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लो से नीचे, टारगेट करेंगे हम लोग इस हाई को 1,17,000 को, और उसके बाद इवन जो है ऊपर के टारगेट भी हमारे लिए ओपन होंगे। बट यहाँ पे जब तक ये नहीं होता है, मतलब ये लो जो है रिक्लेम नहीं होता है, बिटकॉइन इस हाई को नहीं ब्रेक करता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर रहेंगे, अपने घोड़ों को बांध के रखेंगे, और शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम यहाँ पे जो है ना ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। तो ये मेरे भाइयों सिंपल सा शॉर्ट टर्म का प्लान है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये नहीं होता ना, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर इस तरीके से रिक्लेम नहीं करता इस रेंज को, तो इसका क्लियर मतलब होगा कि चॉपीनेस जो चल रही है वो मजीद इस तरीके से कंटिन्यू होगी, और बिटकॉइन जो है मजीद हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए ये रिक्लेम होना जो है हमारे लिए सिंपल ट्रिगर है। नहीं होता है तो फिर हमें जो है वेट करना है किस चीज़ का, कि जब तक मार्केट हमें क्लियर इंडिकेशन ना दे। और ये सब कुछ दोस्तों हमें जो मोहतात रहना है, हमें जो कॉशियस रहना है, ये तब तक रहना है कि जब तक हमें एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट नहीं मिलता। इस बार याद रहे कि जो एफओएमसी मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मामूली मत समझो, इस इवेंट को मामूली मत समझो। मार्केट के अगले कई महीनों का जो सिनेरियो बिल्ड होगा वो इसी एफओएमसी मीटिंग से होगा। आखिर इस एफओएमसी मीटिंग के अंदर क्या होगा और जो होगा उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, चलो यहाँ मैं आपको आसान जुबान में वो भी क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे दोस्तों मीटिंग कब होने जा रही है? होने जा रही है 16-17 को। अगर यहाँ पे 17 तारीख की रात को 11:30 बजे डिसाइड हो जाता है कि हम एक रेट कटिंग देखने जा रहे हैं, और वो रेट कट जो है अगर 50 बीपीएस मिल जाता है तो भाई मार्केट के लिए ये सुपर बुलिश है, बल्कि सुपर से भी ऊपर बुलिश है। बट यहाँ पे मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, जो यहाँ पे रिसर्चर्स है, जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे 25 बीपीएस का कट मिलेगा। 25 बीपीएस का कट मतलब कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है वो ही हो, और वो ही होगा तो फिर वो भी एक बुलिश सिनेरियो ही होगा। वो भी यहाँ पे जाहिर सी बात है एक अच्छी चीज़ ही होगी, इतने अरसे के बाद हमें जो है रेट कट्स मिल रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे रेट कट हमें चाहे 50 बीपीएस मिले, 25 बीपीएस मिले, मिल जाए, बस यही मेरी तमन्ना भी है और यही मुझे चाहिए भी, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ भाई कि 25 बीपीएस तक तो हमें मिल ही जाएगा। बट अगर मेरे भाइयों किसी भी सूरत हाल के अंदर, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से अगर हमें रेट कट नहीं मिलता है, एक न्यूट्रल वैल्यू मिल जाती है जिसके चांसेस थोड़ा कम है, बट अगर मिल जाती है तो समझ जाना कि मार्केट जो है फिर एक शॉर्ट टर्म का क्रैश लेगी, एक डंप लेगी, और जो चॉपीनेस हमें दिख रही है वो आगे भी कुछ अरसा जो है बरकरार रह सकती है। तो ये वो सिंपल सा सिनेरियो है जो मैंने आसान से भी आसान करके आपको बता दिया है, और मैंने अपना ट्रेड प्लान भी आपको बता दिया है कि मैं अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग लेना चाहूँगा तो किस तरीके से लेना चाहूँगा। और जो हमारा प्लान बिटकॉइन के लिए है वही हमारा ओल्ड कॉइन्स के लिए भी है, यानी कि बिटकॉइन अगर हमें चांस देगा, हमें ट्रिगर देगा, तो हम ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बना लेंगे। बिटकॉइन चांस नहीं देगा तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर
ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी मोहतात होकर चलेंगे। और एक चीज यहाँ पे उन लोगों के लिए बैठ करना चाहूंगा जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बैग्स होल्ड किए हुए ओल्ड कॉइन्स के, कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो आपको चॉपिनेस दिख रही है, जो यहाँ पे परेशानियां दिख रही हैं, उनको देखकर आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आगे चल के अगले महीनों के अंदर ओल्ड कॉइन्स के लिए जो मामलात है वो मुझे अच्छे होते हुए ही दिख रहे हैं। और पर्सनली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है ना इंशाल्लाह मज़े का एक जो ओल्ड कॉइन सीज़न है वो मिलेगा। और बहुत सारे रीज़न है उसके, यहाँ पे एक रीज़न उसका नहीं है, बहुत सारे इसके फंडामेंटल रीज़न भी है मेरी इस बात को करने के पीछे, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल रीज़न भी है। उनमें से एक रीज़न, टेक्निकल रीज़न जो है मैं आपको दिखाता हूँ और उसके लिए आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट के ऊपर। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे वीकली का चार्ट मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का ओपन किया हुआ। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि डोमिनेंस से गिरने का मतलब ओल्ड कॉइन्स का पंप, डोमिनेंस के पंप होने का मतलब ओल्ड कॉइन्स का डंप। अब यहाँ पे वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और अगर आप लोग इस चार्ट को देखो ना, ये देखो जब बिटकॉइन डोमिनेंस अपने वीकली का स्ट्रक्चर तोड़ा पहली बार, और ये कब हुआ, ये हुआ जनवरी 2023 में। उसके बाद से वीकली के अंदर आपको कभी नहीं दिखेगा कि जो ट्रेंड है डोमिनेंस का वो टूटे। ये देखो मुसलसल हाई हाइस हाई लोज बन रहे थे, यानी कि बिटकॉइन के साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस भी पंप कर रही थी। इसीलिए ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको बूम नहीं दिखा, वो आपको पंप नहीं दिखा जो हमें पिछले बुल मार्केट्स के अंदर दिखता आया है। बट यहाँ पे अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो इवेंट आपके सामने है। और जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, वो ये जानते हैं कि ये इवेंट भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से प्रेडिक्ट किया था कि फाइनली होने जा रहा है। और ये देखो आपके सामने, ये बना देखो एक हाई, ये बना एक लो वीकली के अंदर, फिर डोमिनेंस एक नया हाई बना, फिर लो बना, और ये हाई बनाने के बाद डोमिनेंस जो है डंप हुई। इस डंप के अंदर बहुत लंबे अरसे के बाद हमें वीकली का स्ट्रक्चर जो है टूटता हुआ दिखा। और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सिंपली कि डोमिनेंस अब जो है वो लोअर लोज लोअर हाई बना रही है। और मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लोअर हाई के बाद एक नया लोअर लो मिलेगा, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर नया लोअर लो मिलेगा, और ट्रेंड जो है कुछ अर्सा ये कंटिन्यू रहेगा। और उसी बीच में हमें इंशाल्लाह जो है ना फिर ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छे पंप्स मिलेंगे और हमें अच्छा गेन मिलेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों कमिंग डेज के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर हम फर्दर जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटअप भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और यहाँ मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह पेशेंस का, सब्र का फल जो है इंशाल्लाह आपको मीठा मिलेगा। तो अभी के बस इतना ही था, ओवरऑल जो समझाने की ट्राई की है मैंने। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट पे बताना है मुझे आपने, और थोड़े हालो अहवाल भी पूछ लेना मेरे भाई, काफ़ी दिन बाद जो है हमारी बात हो रही है। और इसके अलावा भाई सिंपली आपका प्यार चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।